बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 13 देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज आप लोगों की 4.2 पर मुनसर कर रहा है। अगर हम लोग देखें कि अब हमारे पास पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहा था ऐसी इक्वेशन जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x की पावर जो थी वो 2 आप लोगों के पास नज़र आती थी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। इसको हम लोगों ने मुख्तलिफ 3 टाइप्स थी जिससे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। नंबर 1 आपकी फैक्टराइजेशन थी, नंबर 2 आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल किया था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब ऐसी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं है बट उन्हें क्वाड्रेटिक में तब्दील किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। लाइक पहली टाइप उसमें आप लोगों के पास कौन सी है, ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n और प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये x की पावर 4 होगी तो यहाँ x का स्क्वायर होगा, अगर ये x की पावर 6 होगी तो यहाँ x का हमारे पास क्यूब होगा, अगर ये x की पावर आप लोगों के पास 16 होगी तो यहाँ आप लोगों के पास हम लोग कह सकते हैं ax का 8 होगा। तो मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस हैं कि जहाँ पर ये यहाँ जो पावर होगी ये उसका 2 का मल्टीपल पावर होगी। अगर x के ऊपर पावर 2/5 है तो यहाँ x की पावर 1/5 होगी। सो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के इस मेथड, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे कि ये जो छोटी पावर है आपके पास x की पावर n है, इसको आप लोग पुट कर दें किसके इक्वल, y के इक्वल, तो क्या होगा, ये बनेगा a y और ऊपर क्या बन जाएगा 2 है, पावर की पावर है तो ये स्क्वायर बन जाएगा और प्लस by और प्लस c, तो ये बन जाएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गई। तो क्या एक आपके पास वो टाइप है कि जब आपके पास यहाँ जो भी पावर होगी यहाँ उसका डबल होगा आप लोगों के पास। ऐसी इक्वेशंस को आप लोगों ने किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करना है, वो आप लोगों के पास है कि जो स्मॉल पावर होगी उसको आप इक्वल टू किसी और वेरिएबल के रख लेंगे, लाइक y भी रख सकते हैं, t भी रख सकते हैं। तो 4.2 के इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्या दिया गया है, x की 4 माइनस 6x² और फिर प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। आप इसको देख सकते हैं, ये बेसिकली बनता है x² का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर और प्लस 8 इक्वल टू 0। आप खुद देख सकते हैं x की पावर 4 है, x की पावर 4 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, x का स्क्वायर हो मैक्सिमम पावर तो आप लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा कि जो स्मॉल x² है ये वाला उसको इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन जरा देखिए तो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी y का स्क्वायर माइनस 6y और फिर प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के अंदर बन गई है। अब इसको आप 3 मेथड आपने पढ़े हैं उसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 पे फैक्टराइजेशन, देखें तो क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन कैसे होती है कि दरमियान वाले फैक्टर को आपने 2 हिस्सों में तोड़ना है, ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले और आखिरी का मल्टीपल हो और जमा करें तो वापस यही बने। तो क्या बनेगा, y² माइनस 4y माइनस 2y माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y माइनस 4y मल्टीप्लाई में माइनस 2y तो 8y का स्क्वायर पहले और आखिरी का मल्टीपल आ गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लिया, क्या बना आप लोगों के पास y माइनस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस का 2, क्या बन गया आपके पास y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आता है,
दोनों में से कॉमन आता है y माइनस 4, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पर आपके पास y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या फिर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y का जवाब आपके पास बेटा निकल आया 4 और y का जवाब आपके पास निकल आया 2। या क्या हमें सोल्यूशन मिल गया? नहीं, हमें सोल्यूशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सवाल तो था x में, जवाब हमें मिला y में। तो जो हमने उधार लिया था वो वापस कर दें, ये जो y की कीमत थी x स्क्वायर वो सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूशन बैक कर लें, तो क्या बन जाएगा? y की जगह x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब हमें निकालनी है x की कीमत टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 बनेगा, यहाँ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा। x की कीमत कितनी निकल आई? प्लस माइनस 2 और x की कीमत निकल आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या जवाब आ गया? चार जवाब आए, एक प्लस में 2, एक माइनस में 2, एक प्लस में अंडर रूट 2 और एक माइनस में अंडर रूट 2। ये आपका बेटा आंसर हो गया। तो ये है कि ऐसी इक्वेशन जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं थी बट हमने उसे क्वाड्रेटिक बना के अपने मतलब से उसका आंसर निकाल लिया, उसको सॉल्व कर लिया। ये आपकी पहले टाइप की क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया। इसी तरह अगर हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखें, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है आप लोगों के पास? क्वेश्चन आपको दिया गया है 8x की पावर 6 माइनस 19x की क्यूब और फिर आपके पास है माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहां भी हम देख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, माइनस 19x क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहां हम क्या करें? x की क्यूब को लेट कर लें किसके इक्वल? y के इक्वल। क्या बन जाएगा? 8y स्क्वायर माइनस 19y और माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसका अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो कैसे कर सकता हूं? माइनस 27y और साथ में हमारे पास हो जाएगा यहां पर प्लस का 8y। तो 27 माइनस का प्लस का 8y माइनस 19 और मल्टीप्लाई करवाएं इनका तो पहले और आखिरी का मल्टीपल बना माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में से क्या कॉमन आता है? y कॉमन आ गया। क्या बच गया बेटा? 8y माइनस 27 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 1 कॉमन आ गया। क्या बच गया? 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 8y माइनस 27 और यहां पर बच गया y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर से आ गया 8y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और फिर y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास y में आई है। इसको दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन करें, y जहां जहां है वहां पर x क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा आप लोगों के पास? ये बन जाएगा 8x क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और यहां पर बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा एक बात याद रखें, अगर ये इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि x की पावर नेचुरल नंबर है, तो उसके जवाब उतने ही निकलेंगे जितनी उसकी पावर है। मतलब इसके जब पावर कितनी है 6, तो इसके जवाब कितने निकलेंगे आपके पास? 6। पिछले सवाल में कितनी पावर थी? 4 थी, तो कितने जवाब निकलेंगे? 4। अनलेस उस वक्त तक जब इसकी पावर कोई नेगेटिव में या फिर पावर आप लोगों के पास फ्रैक्शन में ना आ जाए, तब तक आप लोग जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके आंसर निकालने हैं। आप बच्चे अक्सर में जल्दी में क्या करते हैं, यहां पर आपके पास जो x क्यूब है ये 27 को उधर ले जाते हैं। लाइक मैं अगर आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि हमारे पास हम इसको अगर जल्दी से सॉल्व करें, 8x क्यूब इज इक्वल टू 27, x क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर 8। ये बन जाता है आपके पास x क्यूब इक्वल्स टू यहां पर 3 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब, ये बन जाता है 3 ओवर 2 का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग 1/3 ऑन बोथ साइड, x की 3 पावर 1/3, इधर बन जाएगा 3/2 की पावर 3 और पावर 1/3।
यहाँ 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो x का जवाब कितना निकला 3/2। ऐसे करके हमने एक जवाब निकाला, जबकि यहाँ x की क्यूब थी, इसके जवाब कितने निकलने चाहिए थे 3। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर पावर नेचुरल नंबर में हो, पॉजिटिव हो, तो आपने उसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, बल्कि जहां फार्मूले लगते हैं वो फार्मूले लगाने हैं। तो मैं इसलिए इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा कि 8 2 का क्यूब होता है, तो 2x होल का क्यूब बन जाएगा और -3 का क्यूब बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मैं इस पे गौर करूं तो ये फार्मूला बनता है किसका, a क्यूब माइनस b क्यूब का, और वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो मैं यहां वो फार्मूला लगाऊंगा, तो क्या a 2x है माइनस बी इंटू ए का स्क्र 2x का स्क्र 4x स्क्र प्लस ए बी 2x मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6x बन जाएगा, प्लस b का स्क्र मतलब 3 का स्क्र 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां मैंने ये फार्मूला लगा दिया। तो क्या बन गया आप लोगों के पास, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इधर बन गया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से 2x इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो देखो जवाब वही निकला, पर हमने ये इक्वेशन इस प्रोसीजर में मिस कर दी थी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x की कीमत यहां b क्या है 6, तो बनेगा -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब के 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 डिवाइडेड बाय आपके पास 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा। तो x की कीमत आपके पास निकलेगी -6 प्लस माइनस 36 माइनस 144। तो इससे आप लोगों के पास आंसर कितना निकलता है, -144 माइनस 36 108 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 8। अब स्क्वायर रूट 108 है, इसको अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर रूट 108 आप लोगों के पास होता है 108 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होता है आप लोगों के पास x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस यहां पर मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 27, ये 108 होता है, माइनस की वजह से यहां निकल आया आयोटा डिवाइडेड बाय 8 आप लोगों के पास यहां पर आ गया। मैं नीचे वाला रेस कर लूं आप लोगों को ताकि आसानी से ये चीज समझ आ जाए। हम लोग देखें कि ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, 1 मिनट जस्ट, कि हमारे पास x की वैल्यूज जो निकल रही हैं यहां से वो कौन कौन सी हैं, वो वैल्यूज हम लोग अभी देख लेते हैं। अब हम लोग इसको देखें तो हमारे पास इस तरह होगा कि x इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8 था, -6 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा √27 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन आता है, वो 2 इस 8 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास -3 प्लस माइनस √27 आयोटा ओवर 8। तो 2 जवाब आप लोगों के पास ये बन गए, एक जवाब आप लोगों के पास ये बन गया। ये सोल्यूशन था इस इक्वेशन का। अभी हम लोगों ने देखना है कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। वो दूसरी इक्वेशन कौन सी मौजूद है हमारे पास, वो है x³ + 1। तो इसको भी हम, क्योंकि क्यूब नजर आ रहा है, इसको भी हम जरा उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि ये बन जाएगा आपके पास a³ प्लस b³ का फार्मूला। वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो ये x³ + 1³ बन गया इक्वल्स टू 0। यहां बनेगा x + 1 इंटू x² माइनस ए बी, x मल्टीप्लाई बाय 1 x
और प्लस बी का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। यहां से निकलेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन निकल आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आप निकालें x की कीमत -1, एक ये निकल आई। दूसरा हमारे पास पड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, a की कीमत 1 है, b की कीमत -1 है, c की कीमत भी 1 है, तो माइनस बी मतलब कि 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो x का जवाब निकल आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो x का जवाब निकल आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा/2। तो देखो टोटल आंसर आपके पास कितने आ गए, एक ये है, दो ये है, 3, फिर एक ये है, दो ये है, 3, 3 और 3 6। तो टोटल आंसर आपके पास जो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे वो क्या आया, एक आया 3/2 और एक आप लोगों के पास आया क्या माइनस का 1 और फिर हमारे पास आया यहाँ पर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आयोटा, ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय, जब 2 कॉमन लेके इससे काटा तो डिवाइडेड बाय 4 बच गया था। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और फिर हमारे पास एक और आंसर बना +1 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा/2। तो टोटल आंसर्स कितने बने बेटा, 6। तो इस सवाल में आप लोगों ने इस चीज का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। यह आप लोगों का क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन था बेटा। इसी तरह फिर हम देखें, इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, x की पावर 2/5, x की पावर 2/5 प्लस 8 और इक्वल्स टू 6x की पावर 1/5। इसको भी इधर ले जाऊं, x की पावर 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, ये इस तरफ आएगी -6x की पावर 1/5 और फिर प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। x की 1/5 को हम लोग क्या लिख देंगे, y, ये क्या बन जाएगा y का स्क्वायर -6y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर -4y -2y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन कर ली, y कॉमन लिया, y -4 -2 कॉमन लिया, y -4 इक्वल्स टू 0, y -4 कॉमन आया, y -2 इक्वल्स टू 0 बन गया। y का जवाब हमारे पास अगर हम लोग इधर गौर करें तो एक y -4 इक्वल्स टू 0, y -2 इक्वल्स टू 0, y का जवाब 4 आ गया, y का जवाब 2 आ गया। y की कीमत रिप्लेस करें, x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 4 और x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। क्योंकि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इस पे हम वो प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, x की पावर 1/5 होल की पावर 5 इक्वल्स टू 4 की पावर 5, x की पावर 1/5 और होल की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 5। ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 5 1024 आता है और x इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, 32 और 1025। क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता और x की पावर 5 होती तो इसका मतलब ये था कि आपको 5 कीमतें निकालनी है। क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर नहीं था तो जो प्रोसीजर से आपके पास जवाब निकला वही इसका आंसर होगा। तो ये बेटा आप लोगों की टाइप 1 थी। इस टाइप 1 को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम इसकी टाइप 2 देखेंगे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।